हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके 2 प्रश्न जो है फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बहुत बेहतरीन ट्रिक जिससे आप 2 से 3 बार पढ़े फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए, वर्डों का उच्चारण स्थान अब तक आप याद करते रहे होंगे कि कंठ का क्या होता है कि आ को कंठ से बोला जाता है, क को कंठ से बोला जाता है। आप याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो आज से भूलने की बीमारी खत्म। आप एक ट्रिक में पूरा कंठ खत्म, एक ट्रिक में पूरा तालु खत्म, एक ट्रिक में पूरा मूर्धा खत्म, यानी कि सबके लिए एक एक ट्रिक लिए हैं। आप 2 से 3 बार पढ़े तो ये पूरा हो जाएगा खत्म, फिर दोबारा कभी भी नहीं भूलेगा। देखिए, पहला ट्रिक है अकुह विसर्जनीय नामः कंठा। देखिए, एक बार आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना इस लाइन को तो ये याद हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय नामः कंठा। तो इसमें जो अ है ना, यही अ जो है ह्रस्व अ और दीर्घ अ, ये क्या होता है, कंठ से बोला जाता है। यानी कि अ जो पहला अ है ना, उसका ह्रस्व अ और दीर्घ अ क्या होगा, कंठ से बोला जाएगा, यानी कि अ आ जो है कंठ से बोला जाएगा। और ये दिया है कु, कु का मतलब होता है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग का मतलब है स्टार्टिंग के 5 वर्ड, यानी कि क वर्ग में स्टार्टिंग के 5 वर्ड आप लेंगे तो क, ख, फिर यहां से ग, घ और ये अंग, ये क्या होगा, क वर्ग हो जाएगा। यानी कि अकुह विसर्जनीय नामः कंठ में अ आ क वर्ग में क ख ग घ अंग, और फिर क्या दिया है, ह दिया है, तो यहां से फिर ये हो जाएगा ह, और क्या है विसर्ग, यहां से विसर्जनीय नामः कंठ, यानी कि विसर्ग भी क्या होता है, कंठ से बोला जाता है। ये क्या है, विसर्ग, ये क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। यानी कि इतने वर्ड जो है कंठ से बोले जाते हैं। आप याद करते हैं तो भूल जाते हैं कि किसे कंठ से बोला जाता है, किसे तालु से बोला जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद करना है, अकुह विसर्जनीय नामः कंठ, यानी कि जो पहला अ है उसका ह्रस्व अ और दीर्घ अ, ये कंठ से बोला जाएगा। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग में स्टार्टिंग के 5 वर्ड आ जाएंगे, क ख ग घ अंग, और फिर दिया है ह तो ह हो गया, और यहां से विसर्ग दिया है तो विसर्ग। ये इतने वर्ड जो है कंठ से बोले जाते हैं। तो आप 2 से 3 बार पढ़े अकुह विसर्जनीय नामः कंठ, अकुह विसर्जनीय नामः कंठ, ये हो जाएगा याद। तो बस इतना ही जो है आप याद कर लिए तो फिर ये कंठ हो गया पूरा कंप्लीट। इससे बाहर जो है कंठ नहीं बोला जाता। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक है इचु यसा नामः तालु, इचु यसा नामः तालु। इसमें देखिए पहला क्या है, ई है, तो इसका ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ठीक है, फिर यहां से दिया है चू, चू मतलब चौ वर्ग, चू का मतलब हो जाएगा चौ वर्ग। चौ वर्ग में स्टार्टिंग से 5 वर्ड चौ से स्टार्ट होगा, यानी कि चौ छ जौ झ झ जो स्टार्टिंग से चौ से स्टार्ट करेंगे 5 वर्ड, वो हो जाएगा चौ वर्ग में। तो ये हो जाएगा चौ छ, ये छ है, ठीक है, छत्ता छ है, छ, फिर यहां से जौ झ और इया, ये क्या हो जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। यानी कि चौ वर्ग में जो है चौ से स्टार्ट करिए और स्टार्टिंग के 5 वर्ड, चौ छ जौ झ या। फिर क्या दिया है, य और स, यहां से हो जाएगा य और स, ये क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ये तालु से बोले जाते हैं और ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या आपको कभी भी भूलेगा तालु, कभी नहीं भूलेगा। आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, इचु यसा नामः तालु, इचु यसा नामः तालु, यानी कि स्टार्टिंग का ई है तो उसका ह्रस्व ई और दीर्घ ई। फिर चू है, चू मतलब चौ वर्ग, स्टार्टिंग के चौ से 5 वर्ड हो जाएंगे, चौ छ जौ झ या। ठीक है, फिर यहाँ पे य है और स है, तो य और स ये क्या हो गए, तालु से बोले जाते हैं। तालु यानी कि तालव्य। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है, दे देगा ये स, ठीक है, ये स, फिर ये स, फिर ये स। आपको बताना होगा कि कौन सा तालव्य व्यंजन है या तालु व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा तालु। तालु से बोला जाता है तालब। कैसे आप जानेंगे, तो बस ये आप याद कर लीजिए, इच यसा नामः तालु, तो इसमें ये स आता है तो फिर ये स क्या हो गया, ताल से हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। फिर देखिए तीसरा ट्रिक है ऋतु रसा नामः मूर्धा। अब देखिए री और टू फिर र और स, आप नाम से ये पकड़ लेंगे कि क्या हो जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। कौन कौन से वर्ड, तो इसमें री दिया है तो ये री, ठीक है, फिर टू है, टू यानी कि ट वर्ग, टू बोले तो ट वर्ग,
टॉ वर्ग में क्या होंगे, टॉ से स्टार्टिंग के 5 वर्ड आ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा टॉ, फिर ठॉ, फिर डॉ, फिर ढॉ और आड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा टॉ वर्ग में स्टार्टिंग से, टॉ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग के 5 वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड, ये हो जाएंगे टॉ वर्ग। फिर यहाँ से रॉ दिया है, रॉ और फिर मूर्धन्य सौ, इसे क्या करेंगे हम, मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य स है, ये स दिया होगा, फिर ये स दिया होगा और फिर ये स दिया होगा। तो आप जानते हैं, ये याद रखेंगे कि ऋतु रसा नामः मूर्धा, तो इसमें ये स आता है तो फिर ये स आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे आप याद करते हैं तो भूल जाते हैं कि ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये जो था ये दंत स था। ऐसे आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप ऐसे याद करिए, फिर कभी भी नहीं भूलेंगे ऋतु रसा नामः मूर्धा। आप वीडियो को देखने के बाद से ना 2-3 बार पढ़िएगा, ये बिल्कुल ही याद हो जाएगा। आप याद करेंगे ऋतु रसा नामः मूर्धा, ऋतु रसा नामः मूर्धा, तो इसमें पहला री तो री ले लिए, फिर टू यानी कि टॉ वर्ग, टॉ वर्ग यानी कि टॉ से स्टार्टिंग के 5 वर्ड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे रॉ और यहाँ पे मूर्धन्य स, ये क्या होंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, क्या आप कोई समस्या होगा, मूर्धा से सिर्फ और सिर्फ इतने ही वर्ड बोले जाते हैं, तालु से यानी कि तालव्य से सिर्फ और सिर्फ इतने ही वर्ड बोले जाते हैं, कंठ से सिर्फ और सिर्फ इतने ही वर्ड बोले जाते हैं, टोटल वर्ड है। ठीक है, अब देखिए अगला ट्रिक ले हैं हम, दंत वर्ड कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है ऋतु लसा नामः दंत। अब देखिए ये जो लरी होना है, ये लरी हिंदी में नहीं आता है, तो हम इस लरी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये लरी जो है संस्कृत में आता है, तो इसे हम छोड़ देंगे। लेकिन तू है, तू बोले तो तौ वर्ग, और तौ वर्ग में हम क्या करेंगे, तौ से स्टार्टिंग के 5 वर्ड ले लेंगे, तो हो जाएगा तौ, फिर थौ, द, फिर ध और न, यानी कि तौ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग के 5 वर्ड लेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो थ द ध न, ये क्या होंगे, दंत से बोले जाएंगे। और भी कुछ है, यहाँ पे ल है और स है, तो फिर ल और स, ये क्या होंगे, दंत वर्ड है, दंत से बोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि दंत से यदि आपको याद करना है तो कुछ नहीं, आप 2-3 बार याद करें, ऋतु लसा नामः दंत, ऋतु लसा नामः दंत। तो इसमें लरी जो है संस्कृत में आता है, तो संस्कृत तो आप पे है नहीं, हिंदी है, तो लरी को हम छोड़ देंगे। तो तू यानी कि त वर्ग में त स्टार्टिंग के 5 वर्ड हो जाएंगे, त से स्टार्ट होगा, त थ द ध न, फिर यहाँ पे ल और स दिया है तो ल और स, ये क्या होंगे, दंत से बोले जाएंगे, ये दंत वर्ड होते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए ओष्ठ वर्ड कौन कौन से होते हैं, उसे हम कैसे जाने, तो ओष्ठ वर्ड में उपपदा नामः ओष्ठ। ठीक है, उपपदा नामः ओष्ठ, यानी कि ऊ है ना, तो ऊ क्या होता है, स्वर होता है, तो स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये क्या हो गया, ओष्ठ से बोला जाएगा। उसके साथ साथ पू है, पू बोले तो प वर्ग, और प वर्ग में आप जानते हैं क्या होगा, प से स्टार्टिंग के 5 वर्ड मिल जाएंगे, तो प, फ, ब, भ और म, ये वर्ड क्या होंगे, ओष्ठ वर्ड होंगे, जो ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको याद करना है बस उपपदा नाम ओष्ठ, उपपदा नाम, ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये बस इसमें अपवाद स्वरूप है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये बस इतना है, ये तो याद करने के लिए, ताकि याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए, उसकी वजह से हम लिख दिए उपपदा नाम ओष्ठ। तो ऊ में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, फिर पू यानी कि प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये क्या होंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप ऐसे याद कर रहे हैं ना, तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे, 2 से 3 बार बस आप पढ़ेंगे और ये याद हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, कोई पूछ दिया कि कंठ वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो बस आपके माइंड में तुरंत आएगा अकुह विसर्जनीय नामा कंठा। तो अकुह में अ है यानी कि ह्रस्व और दीर्घ, कु है यानी कि क वर्ग में यानी कि क से स्टार्टिंग के 5 वर्ड ले लेंगे, फिर ह है तो फिर ह, फिर यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग, ये क्या होंगे, कंठ से बोल दिए जाएंगे। फिर है तालु से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, इच यसा नामा तालु, आप याद करेंगे इच यसा नामा तालु, तो ई में ह्रस्व ई दीर्घ ई ले लेंगे। ठीक है, फिर चू यानी कि च वर्ग यानी कि च से स्टार्टिंग के 5 वर्ड ले लेंगे, तो च छ ज झ यहाँ फिर क्या दिया है, य और स, तो य और स को ले लेंगे, ये क्या होगा, तालु यानी कि तालव्य, तालु से बोले जाएगा। ठीक है, फिर मूर्धा से जानना है तो ऋतु रसा नामः मूर्धा, तो इसमें री तो री ले लिए, फिर टू यानी कि ट वर्ग यानी कि स्टार्टिंग के 5 वर्ड, तो स्टार्टिंग के 5 वर्ड हम ट से ले लेंगे, ट ठ ड ढ ड, फिर इसमें र दिया है तो र, और फिर ये मूर्धन्य स तो मूर्धन्य स, इतने वर्ड क्या होंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, फिर दंत से जानना है तो हमको ऋतु लसा नामः दंत, री जो है संस्कृत वर्ड है, तो इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो तू
तू यानी कि त वर्ग, तो स्टार्टिंग से त से हम स्टार्ट के 5 वर्ड ले लेंगे, त, थ, द, ध, न। फिर ल और स दिया है तो ल और स, इतने क्या होंगे, दंत से बोले जाएंगे। ठीक है। ओष्ठ की बात करें तो उपपदा नामा ओष्ठा, तो इसमें उ है तो उ का ह्रस्व उ दीर्घ उ, फिर पु है तो पु में प वर्ग यानी कि प से स्टार्टिंग के 5 वर्ड ले लेंगे, प, फ, ब, भ, म। ये वर्ड क्या होंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। ये 2 अपवाद है। ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंठ वर्ड। अभी देखिए इसमें और कुछ है, उसे हम बताते हैं। ओके, अब देखिए और वर्ड हम देखें तो होता है दंत ओष्ठ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत ओष्ठ वर्ड है, तो आप याद करते हैं कि वह जो है दंत ओष्ठ वर्ड है, लेकिन भूल जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है, आप याद कर लेंगे वकार से दंतोष्ठ। वकार से दंतोष्ठ याद करेंगे ना तो ऐसे कभी भूलेगा नहीं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे कभी भी भूलेगा नहीं। और ऐसे आप याद करेंगे कि वह को दंतोष्ठ बोला जाता है, वह को दंतोष्ठ बोला जाता है, तो ऐसे भूल जाता है। लेकिन आप ऐसे याद करिए वकार से दंतोष्ठ, तो ये कभी नहीं भूलेगा। वकार से दंतोष्ठ यानी कि वह को हम दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ठीक है, फिर है ए दैतो कंठ तालु। कंठ तालु आप याद करते रहते हैं, ए को कंठ तालु कहा जाता है, ए को कंठ तालु कहा जाता है, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आप इस ट्रिक से याद करें, ए दैतो कंठ तालु, तो जो इसमें पहला ए है वही क्या हो जाएगा, कंठ तालु, यानी कि ए और ए को हम कंठ तालु से बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए को कंठ तालु कहते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है। और ऐसे याद करेंगे तो ए दैतो कंठ तालु कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर ऐसे कंठ ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, तो ओ दौतो कंठ ओष्ठ। तो इसमें ओ है ना, तो ओ को हम करेंगे तो ओ और औ को क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ओ को कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ी सी समस्या होती है, भूल जाता है बार बार। लेकिन ऐसे आप याद करेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा, ओ दौतो कंठोष्ठ। तो ओ को क्या कहा जाता है, कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, फिर इसमें य म ग ड़ न नाम नासिका। नासिका से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो नासिका से य बोला जाता है, फिर म बोला जाता है, फिर अंग बोला जाता है, फिर ड़ और न। ये क्या होते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। और इसके साथ साथ एक अनुस्वार वर्ड होता है, उसे भी क्या कहते हैं, हम नासिका से बोलते हैं। ठीक है, नासिका यानी कि नाक के सहारे से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ड जो है नासिका से बोले जाते हैं, तो य म ग ड़ न और अनुस्वार। इस वर्ड को हम अनुनासिक कहते हैं, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक यानी कि नाक के साथ साथ जो मुख से वर्ड बोले जाए उसे क्या कहते हैं, हम अनुनासिक कहते हैं। और इसे हम अनुस्वार कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नाक के सहारे बोले जाते हैं, अनुस्वार। ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से नासिका वर्ड कौन सा है, तो य म ग ड़ न और अनुस्वार। ये जो है इतने वर्ड नासिका से बोले जाते हैं, यानी कि नाक से बोले जाते हैं। तो आपको अब इसमें थोड़ा सा डाउट होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप पढ़े हैं कि हम अंगा को जो है कंठ से बोलते हैं। ठीक है, अंगा को कंठ से बोलते हैं, फिर ईया को हम तालु से बोलते हैं, फिर आप पढ़े अभी कि ड़ को हम मूर्धा से बोलते हैं, फिर यहाँ से न को पढ़े दंत से बोलते हैं, फिर म को पढ़े कि आप ओष्ठ से बोलते हैं। तो कब हम जानेंगे कि ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है और ये ओष्ठ से बोला जाता है, और कब यही वर्ड जो है नासिका से बोला जाता है, इसमें थोड़ा सा डाउट होगा। तो इस डाउट को भी हम क्लियर कर देंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं और ये वीडियो अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि इस पे रिलेटेड, कंठ वर्ड पे रिलेटेड, यानी कि उस वर्डों के उच्चारण स्थान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ही याद हो जाएगा और बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप पढ़ लिए, याद कर लिए ना, तो फिर ये कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपको थोड़ा भी समझ में आया हो ना, पसंद आया, तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।